आज ईवीएम के माध्यम से पूरा देश लूटा जा रहा है। पुलिस के डंडा के माध्यम से लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। ये इशारा है कि अब लोकतंत्र खत्म करने का इनका मंसूबा है और ये तानाशाही लाना चाहते हैं। ये भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, भारत को रशिया बनाना चाहते हैं, उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं। इसके पहले आप जागरूक हो जाओ और इन जालिमों से देश को बचा लो। न्यायपालिका उनकी गुलाम हो गई है, बड़े बड़े मीडिया वाले उनके गुलाम हैं। जिस संविधान की बदौलत मेरे बदन पर ये कपड़ा है, अगर इन जालिमों का बस चले तो मेरे बदन से ये कपड़ा उतरवा सकते हैं। निजीकरण इन्होंने करके देश को बर्बाद किया है। करते हैं आज बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर उदय राज जी के आह्वान पर समान विचारधारा के तमाम संगठनों के सहयोग से यहाँ पहुंचे हैं। मैं आज आप लोगों से इस रामलीला मैदान के मंच से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलाने का वक्त नहीं है। अगर ये लड़ाई आप लंबी चलाएंगे तो कुछ भी लड़ने लायक नहीं बचेगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अब हमें ये तय करना है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। अगर इस मुद्दे पर आपने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। देश के जालिमों ने एमपी एमएलए के माध्यम से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के माध्यम से लोकतंत्र से जान लेकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। न्यायपालिका उनकी गुलाम हो गई है, बड़े बड़े मीडिया वाले उनके गुलाम हैं, बड़े बड़े रईस उनके कदमों में चरण चुम्बन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश भारत की आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस संविधान की बदौलत मेरे बदन पर ये कपड़ा है, अगर इन जालिमों का बस चले तो मेरे बदन से ये कपड़ा उतरवा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भारत के सभी राजा महाराजाओं से, ये एससी ओबीसी समाज में जितने भी लोग हैं सब इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा रहे हैं। आओ हम सब लोग मिलकर इस अभियान को चलाते हैं और देश में जिन्होंने कब्जा कर लिया है, जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बेदखल करके और असली यहाँ के राजा महाराजाओं को देश सौंपने की हम जिम्मेदारी करते हैं। आज ईवीएम के माध्यम से पूरा देश लूटा जा रहा है, पुलिस के डंडा के माध्यम से लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। ये इशारा है कि अब लोकतंत्र खत्म करने का इनका मंसूबा है और ये तानाशाही लाना चाहते हैं। ये भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, भारत को रशिया बनाना चाहते हैं, उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं। इसके पहले आप जागरूक हो जाओ और इन जालिमों से देश को बचा लो। आज लाल किले की धरती से, आज रामलीला मैदान दिल्ली से मैं पूरे देश भारत से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर ऐसे ही कायर और बेहोश बने रहे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पुश्तें भी आपकी गुलाम हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए अब हमें दो दो हाथ करना पड़ेगा। अब हमें यह तय करना पड़ेगा कि मेरा दोस्त और दुश्मन कौन है। अब ढीले ढीले काम चलने वाला नहीं है। आइए हम सब लोग मिलकर भारत को बचाते हैं, ईवीएम को हटाते हैं, संविधान बचाते हैं, आरक्षण की रक्षा करते हैं। निजीकरण इन्होंने करके देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस को धन्यवाद दीजिए कि राष्ट्रीयकरण करके इस पार्टी ने कमजोर लोगों को नौकरी देने का काम किया था। आज वो लोग कुछ रईसों को रईस बना रहे हैं और सब लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। इस आह्वान पर मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आओ हम सब मिलकर 85% नहीं 95% लोग भारत में हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं। कुछ ही लोग हैं जो गुनाह करके इस देश को लूटना चाहते हैं। आओ हम सब लोग मिलकर इस देश को बचाते हैं। और ये उपवन अलग अलग रंगों का है, अलग अलग धर्मों का है। कुछ लोग इसे एक रंग में रंगना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं ये देश अलग अलग मान्यताओं का है, अलग अलग विचारों का है, अलग अलग धर्मों का है। ये एक रंग
रंग में नहीं रंगा जा सकता। ये अलग अलग रंगों का भारत है और हम सब लोग उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ी तो बलिदान भी देंगे, जान भी देंगे, लेकिन इस देश को बचाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद बनते जी। कि मैं सासाराम बिहार से सांसद हूं, मुझे मौका मिला, बड़े भाई ने मुझे मौका दिया। बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट का मेरा समय है। भैया को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बिहार की धरती से। सासाराम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहां से बाबू जगजीवन राम आजीवन सांसद रहे। इस बार उसी धरती से एक गरीब बाप के बेटा, अनाथ बाप के बेटा मनोज कुमार चुन करके सांसद में आया। मेरे मित्रों, आज इस मंच के हमारे मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता, आदरणीय हम सबों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस मंच को सुशोभित करेंगे कुछ ही समय में उपस्थित होकर के। इस मंच पर उपस्थित है हमारे सप्पल साहब, गुरदीप सप्पल साहब, उनको भी मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप सभी भारत देश के अलग अलग प्रांत से आए, बिहार से भी हमारे बहुत सारे साथी हजारों के तादाद में आए हैं। मैं आप सभी को जय भीम इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज का ये जो समय है, देश जो है जिस जगह में खड़ा है बड़ा क्रिटिकल है। एक तरफ हम संविधान बचाने वाले लोग हैं और एक तरफ संविधान खत्म करने वाले लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछला सप्ताह सदन नहीं चला, पूरा 5 से 6 दिन तक हम लोग सदन में थे और 2 बातों पर हम लोगों ने सरकार से चर्चा करने के लिए मांग किया। हम लोगों ने कहा कि जब अडानी जी को यूएसए का सरकार और वहां का कोर्ट ने अडानी गौतम को जब साबित कर दिया, वारंट जारी कर दिया कि आप वहां के लोगों से भी धोखाधड़ी किए हैं और भारत के देश के लोगों को भी आपने, यहाँ के सरकार को भी आपने घूस दिया है, वहां का सरकार वारंट जारी किया, लेकिन यहां का सरकार और यहां का कोर्ट उप तक नहीं बोला। हमारी मांग थी सदन में कि संभल में जिस प्रकार से आपने जालियांवाला बाग कांड का नाम सुना होगा, किस प्रकार से दरिंदों ने सामने से लोगों को गोली मारा, आज भी हमारे देश में उसी प्रकार से यूपी के संभल में निर्दोष लोगों को, हमारे भाई लोगों को, 5 लोगों का जान ले लिया गया। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोगों का साजिश चल रहा है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आज इस रामलीला मैदान ऐतिहासिक जगह में अपने बड़े भाई उदित राज जी जो हमारे नेता हैं, उनके सानिध्य में आज हम ये संकल्प लेते हैं, चूंकि सदन का हम भी भाग है, लोकसभा का हम भी भाग है, हम भी दलित समाज से आते हैं। हमने संकल्प लिया है कि जब तक हमारे आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी रहेंगे, जब तक हमारे आदरणीय माननीय खड़गे जी रहेंगे, जब तक हमारे माननीय उदित राज जी हैं, तब तक इस संविधान पर हम लोग आंच नहीं आने देंगे। यही संकल्प के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम हटाने के बगैर देश का लोकतंत्र बचाया नहीं जा सकता, ये सब लोग समझते हैं, लेकिन कोई आगे आकर इस बात को उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन परिसंघ के लोगों ने, डॉक्टर उदित राज जी ने जो कदम उठाया है, ये अपने आप में एक इतिहास है और इस कदम को और वर्करों को उत्साहित करने के लिए जो खड़गे साहब ने जहां पर आकर आशीर्वाद देने का फैसला लिया है, उसके लिए भी मैं खड़गे साहब का आभारी हूं। क्या कह रहे थे मैडम? क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेना कोई छोटी बात नहीं है। बात करी तूने? क्या कह रहे? इतना बड़ा फैसला लेना कोई कम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। डॉक्टर उदित राज जी ने, परिसंघ के लोगों ने जो ये फैसला लिया है, उसके लिए मैं पंजाब की तरफ से ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आज हमारे जितने भी लोग आए हैं, नहीं तो हमारे नमस्कार साहबदीप सिंह जी भिंग सिंह फौजों ने आना था, लेकिन दिसंबर में हमारा साहब जब का मेला शुरू हो जाता है
वहां पर अरे भाई, उनकी तैयारी है। देख तो तो ले, मैं आपको बुला पंजाब तो की लिया, तरफ से एक आपने विश्वास दिलाता हूँ बुलाया। कि हम हर तरह के कार्यक्रम में पूरे जड़ और थल के साथ, पूरी गिनती के साथ हम आपके साथ खड़े होंगे। गुरु रविदास जी की वाणी है, किसान संत बन रहे हो माधो जैसे मधु मखीरा, हमें उसी तरह ढूंढने में किया है कि मक्खियों तरह इकट्ठा होना है, दोनों परिश्रम को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर उदित जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बोले सोनिहाल। कर रहा है, उसको अभी तक तूने करवाया नहीं क्या? जय भीम, जय भारत। बस सभी हाथ उठाकर नारा लगा दीजिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम। देखिए, मेरा नाम अंकित प्रधान है, मैं राहुल गांधी का, डॉक्टर उदित राज का, खड़गे जी का एक छोटा सा सिपाही हूं, जो दिल्ली में राहुल गांधी की विचारधारा को लेकर, दोनों परिसंघ की विचारधारा को लेकर घर घर जाता हूं। आज मैं कहना चाहता हूं इन जालिमों से, जो आज वक्फ बोर्ड का सर्वनाश कर रहे हैं, छीन रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। मैं हिंदू जाति से आता हूं, मैं हिंदू जाति में गुर्जर जाति से संबंध रखता हूं। मैं सब लोग हिंदू लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर 140 रुपए किलो मसूर की दाल है तो आप मुसलमानों को 140 रुपए किलो मसूर की दाल दे दीजिए। अरे हम तो हिंदू हैं, हमें तो 60 रुपए 70 रुपए किलो मसूर की दाल दे दीजिए, जो हमें लगे हम हिंदू हैं। आज हमें भी नहीं लगता हम हिंदू हैं। 1100 रुपए का सिलेंडर है, आप मुसलमानों को 1100 का दे दीजिए, हमें तो दीजिए आप 500 रुपए का, 400 रुपए का, जो हमें लगे हम हिंदू हैं। आज हमें भी पागल बना रहे हो। अगर मुसलमान से लड़ना होता है तो दलित को आगे कर देते हैं, जाट को आगे कर देते हैं, यादव को आगे कर देते हैं, गुर्जर को आगे कर देते हैं, और जब वोट मांगने की बात आती है तो कह देते हैं ये गुर्जर है, ये यादव है, ये जाट है, ये लायक नहीं है। मैं दिल्ली का एक रिसेंट मामला बता रहा हूं, डॉक्टर उदित राज जी ने इसे देखा था, मेरे लाइसेंस का मामला आया था, तो ओपी मिश्रा ने, जो स्पेशल सीपी था, उसने मना कर दिया था कि गुर्जरों का मैं लाइसेंस नहीं बना था। तो हम कैसे हिंदू हुए? आज हम कहना चाहते हैं अपने मुस्लिम भाइयों से कि ये जो वाल्मीकि समाज है, दलित समाज है, ये आपका अपना समाज है। अगर आप अकेले अकेले लड़ेंगे तो ये हम सबको मार देंगे, लेकिन अगर मुस्लिम भाई आज दलित समाज को, ओबीसी समाज को, बहुजन समाज को साथ लेकर समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे यकीन है कि उदित राज जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी जमीन को बचाएंगे। इसी के साथ एक लास्ट बात अपनी कहकर खत्म करूंगा। मैंने बाबा साहब नहीं देखे, मैंने भगत सिंह नहीं देखे, लेकिन इस मन से दावा कर रहा हूं, मैंने उदित राज जी को बाबा साहब के रूप में काम करते हुए दिल्ली में देखा है, पूरे देश में देखा है। ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहता हूं, मैंने भगत सिंह नहीं देखे, भगत सिंह के रूप में मैंने राहुल गांधी लोगों के बीच देखे तो दर्द देखे। टाइम की कमी है, एक विश्वास और दिला रहा हूं, राहुल गांधी का बब्बर शेर अंकित प्रधान पूरी दिल्ली में घूमता है, वो किसी को जरूरत पड़े एक फोन करना, राहुल गांधी का बब्बर शेर वहीं खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।